चैप्टर 10 में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ समझने की है उसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड पास्टुलेट। साइड एंगल साइड पास्टुलेट ये कहता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस है ए बी सी और डी ई एफ, अगर आपके पास दो साइड्स यानी कि साइड ए बी साइड डी के बराबर है और साइड बी सी साइड ई एफ के बराबर है और इंक्लूडेड एंगल बी इंक्लूडेड एंगल ई, इसमें इंक्लूडेड का लफ्ज़ ये बड़ा अहम है। यानी कि जब आप दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल को कंपेयर करें और ये दोनों ट्राइंगल्स में बराबर हो तो फिर हम ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं ट्राइंगल डी ई एफ के। इस पास्टुलेट को जो है, पास्टुलेट हमेशा बगैर प्रूफ के होता है, तो इसकी बुनियाद पर हम अपना पहला थ्योरम जो है वो थ्योरम 10.1 हम प्रूफ करेंगे। तो जब भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दो ट्राइंगल्स में बराबर होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो दोनों ट्राइंगल्स बगैर प्रूफ के हम कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे। इसको साइड एंगल साइड पास्टुलेट कहते हैं। हमारे पास जो थ्योरम 10.1 है उसके मुताबिक अगर दो ट्राइंगल्स में जो इसमें ए बी और सी और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं ट्राइंगल डी ई और एफ के साथ, तो अगर एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है और इसमें हमारे पास जो इंक्लूडेड साइड है एंगल बी सी एंगल ई एफ के, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे इंक्लूडेड कहना इसलिए मुनासिब नहीं कि जब दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो तीसरा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बराबर हो गया। लेकिन हम जब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल की बात करते हैं तो फिर साइड एंगल साइड पास्टुलेट लगता है। तो दो एंगल्स और हमारे पास एक साइड जब कॉन्ग्रुएंट हो तो हमने प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसमें हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि फ़र्ज़ करते हैं ए बी डी ई के बराबर नहीं है बल्कि एम ई के बराबर है। जब ए बी हमारी डी ई के बराबर है तो डी को ई के एफ के साथ मिलाने से हमारे पास जो नई ट्राइंगल बनी उसको हम ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अब ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि ए बी एम ई के कॉन्ग्रुएंट, कंस्ट्रक्शन बी सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट गिवन, एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट गिवन, लिहाजा साइड एंगल साइड पास्टुलेट के हिसाब से जो हमारी ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल एम ई एफ के बराबर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एंगल सी है वो एंगल ई एफ एम के बराबर हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन एंगल सी तो एंगल ई एफ डी के बराबर हमको गिवन था। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ई एफ एम और एंगल ई एफ डी ये दोनों हमारे पास सेम एंगल है। अगर ये सेम एंगल है तो एम और डी दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं हो सकते। अगर एम और डी दो डिफरेंट पॉइंट नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि हमारी सुपोजिशन जो है वो गलत है कि ए बी डी ई के बराबर नहीं है, बल्कि हमें ये कहना पड़ेगा कि ए बी डी ई के बराबर है। तो जैसे हमारी इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि ए बी जो है वो एम ई के बराबर नहीं बल्कि डी ई के बराबर है, तो अब हम साइड एंगल साइड पास्टुलेट से दोनों ट्राइंगल्स को आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यानी कि ए बी जो है अब डी ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये भी हमने प्रूव किया, और बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, ये हमको गिवन है, और एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, ये भी हमको गिवन है। तो अब साइड एंगल साइड पास्टुलेट से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो की पॉइंट जो है वो ए बी को एम ई के इक्वल लेके प्रूव करना है कि एम और डी सेम पॉइंट है। यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि ए बी एम डी ई के बराबर नहीं है बल्कि एम ई के बराबर है, वो गलत है। अगर वो गलत है तो फिर ठीक क्या है? ठीक यह है कि ए बी डी ई के बराबर है। थ्योरम 10.2 में हमको एक ट्राइंगल जिसको कि ए बी सी कहा गया है, उसमें जो गिवन है वो ये है कि बी पे बनने वाला एंगल और सी पे बनने वाला एंगल ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और अगर ये एंगल बराबर हैं तो बी के सामने वाली साइड जो कि ए सी और सी के सामने वाली साइड जो कि ए बी है, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
कंस्ट्रक्शन में हम यूँ करेंगे कि हम ए की बाइसेक्शन कर देंगे। ए की बाइसेक्शन करने से ए दो बराबर एंगल्स में डिवाइड हो गया। जैसे ही ये ए दो बराबर एंगल्स में डिवाइड हुआ तो अब मेरे पास, और ये जो बाइसेक्टर है ये बी सी को डी पर मीट करता है, तो ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल जो हमारे पास ए डी सी है, अब हम उनको आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ए डी दोनों में कॉमन है। यहाँ पे जो हमारे पास डी ए बी एंगल है और डी ए सी एंगल है, ये भी हमारे पास बराबर है हमारी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ये हमको गिवन है। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर, ए की हमने बाइसेक्शन की है, दोनों एंगल आपस में बराबर, और ए डी दोनों में कॉमन। तो एंगल एंगल साइड थ्योरम, जो भी हमने इससे पीछे 10.1 किया उसको एंगल एंगल साइड थ्योरम कहते हैं, उसके हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ए बी और ए सी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, और इसलिए वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल एंगल साइड से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड ए बी और ए सी को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। 10.3 का जो हमारे पास थ्योरम है उसमें हमें कहा यह है कि ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट, बी सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट, ए सी जो है वो डी एफ के कॉन्ग्रुएंट। तो हमें प्रूव करने के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये है कि एंगल्स भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल बी हमको एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं गिवन, लेकिन हम यहाँ पर ई पर एक ऐसा एंगल बनाते हैं एफ ई एम के हिसाब से कि ए बी ई एम के बराबर ले लेते हैं, और यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है ई पर नीचे की तरफ बनने वाला एंगल, वो हम एंगल बी के इक्वल ले लेते हैं। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन का ख़ास स्टेप है। एम को हम एफ के साथ मिला देते हैं। अब हमारे पास एक और ट्राइंगल बन गई एफ ई एम। एफ ई एम को हम ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ई एफ बी सी के बराबर गिवन, ए बी ई एम के बराबर कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे एंगल एफ ई एम जो है, एंगल एफ ई एम जो है वो एंगल बी के बराबर है, ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। लिहाजा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के हिसाब से एफ ई एम ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं यहाँ पे डी को अगर एम के साथ मिला दूँ तो यहाँ पे डी पर भी दो एंगल बनते हैं और एम पर भी दो एंगल बनते हैं। इनको हम नाम देते हैं 1 और 2 का, और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं उनको 3 और 4 का नाम देते हैं। जैसे कि आपके पास बुक होगी उसमें फिगर बनी हुई है। अब एंगल 1 और एंगल 3 को जो है हम आपस में बराबर जो है वो साबित कर सकते हैं, क्योंकि ई एम जो है वो डी ई के बराबर है। ओरिजिनली तो डी ई ए बी के बराबर था, लेकिन जब ई एम को हमने ए बी के कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से, तो अब ए बी डी ई के भी बराबर है और ई एम के भी बराबर है। ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। इस तरीके से डी एफ और एफ एम दोनों ए सी के बराबर हैं, तो ये एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में बराबर हो गए। तो 1 और 3 को ऐड करके जो हमारे पास एंगल आएगा वही एंगल 2 और एंगल 4 को भी ऐड करके आएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 3 को हमने आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया और 2 और 4 को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। लिहाजा एंगल डी जो है वो एंगल एम के कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। ये हमारे पास इस थ्योरम का की पॉइंट है। जैसे ही एंगल डी और एंगल एम कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो ई डी ई एम के कॉन्ग्रुएंट, और जो हमारे पास डी एफ एफ एम के बराबर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों जो हैं वो डी ई और ई एम ए बी के कॉन्ग्रुएंट हैं और डी एफ और एफ एम ए सी के कॉन्ग्रुएंट हैं। लिहाजा यहाँ पे जो बीच का एंगल एंगल डी है और यहाँ पे जो एंगल एम है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ई डी एफ और ई एफ ई एम एफ ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब पहले हमने ई एम एफ को ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और अब हमने ई एम एफ को ई डी एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। लिहाजा ए बी सी और डी ई एफ आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों को ही हमने ई एम एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। हमारे पास जो थ्योरम 10.4 है उसका थ्योरम को हम एच एस थ्योरम भी कहते हैं, जिसका मतलब है हाइपोटेन्यूज और साइड। अब इसमें हमको ये गिवन है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस में जो हमारे पास ये पहली ट्राइंगल है ए बी सी,
और दूसरी ट्राइंगल है DEF। इनमें हाइपोटेन्यूज यानी कि AC और DF ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और इसके अलावा एक साइड AB और D ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उसके अलावा B और E दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम कंस्ट्रक्शन में ये करते हैं, हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये चूँकि जो दो साइड हैं 90 डिग्री का एंगल उनका इंक्लूडेड एंगल नहीं है, तो हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैं FE को एक्सटेंड करता हूँ पॉइंट M तक, जैसे कि बुक में आप देख सकते हैं फिगर के मुताबिक, और D को M के साथ मिला देता हूँ। तो E जो हमारे पास ME है वो BC के हमने कॉन्ग्रुएंट लिया है। तो हमारी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर ME और BC आपस में बराबर हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो यहाँ पे अगर E पर इस साइड पे 90 का एंगल बनना है तो यहाँ पे दूसरी साइड पे भी 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। अगर E पे इस साइड पे 90 है तो इसकी इस साइड पे भी 90 होगा। तो एंगल B एंगल E के बराबर हो गया, DE AB के बराबर, ये हमको गिवन है, और BC ME के बराबर है हमारी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। लिहाजा ट्राइंगल DEM और ABC यानी कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEM ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के हिसाब से। ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के हिसाब से हमारे पास आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमारे पास एंगल C और एंगल M जो हैं ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, लिहाजा इनको बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास इसके साथ जो AC है वो DM के कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि अभी हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित किया है, लिहाजा ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। तो अगर DM AC के बराबर है तो AC तो हमको DF के इक्वल गिवन है, लिहाजा DM और DF जो है वो आपस में बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों AC के कॉन्ग्रुएंट हैं, लिहाजा एंगल M और एंगल F जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब तो चूंकि DF और DM दोनों AC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, लिहाजा इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं एंगल M और एंगल F ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल M और F आपस में कॉन्ग्रुएंट, और E पर इस तरफ बनने वाला एंगल और इस तरफ बनने वाला एंगल ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट। D जो है वो कॉन्ग्रुएंट साइड है, तो एंगल साइड के हिसाब से हमारे पास ये DEM और DEF कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन DEF को हम पहले ही ABC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, लिहाजा अगर DEM ABC के भी कॉन्ग्रुएंट है और DF के भी कॉन्ग्रुएंट है तो ABC भी DEF के कॉन्ग्रुएंट हो गए, एज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू DEM। तो इस तरीके से थ्योरम 10.4, जिसको कि हम हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम भी कहते हैं, प्रूव हो सकता है। बुक में जो है वो इसकी डिटेल गिवन है। उम्मीद है यहाँ से आपको समझ आ गई होगी।